हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने जो बीफ है वो एक बड़ी पतीली में डाल लिया था। उसके बाद जो है मैंने एक अदद प्याज ली थी, वो मैंने डाल दी थी। प्याज के बाद मैंने एक जो है छोटी सी अदरक ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था 3 स्लाइस करके। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन मेजरमेंट के हिसाब से मैंने लिया था 5 टेबल स्पून। 2 दालचीनी की डंडियाँ डाली थी और मिक्स मैंने जो है गरम मसाला जो होता है, लौंगे, काली मिर्चें, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और ये स्पून दिखाने का मकसद ये था कि इस स्पून के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 4 चम्मच सौंफ और 4 ही चमचे मैंने ये सूखा धनिया, साबुत धनिया डाला था इसमें। और ये जो मेरी यखनी तैयार होगी, ये तकरीबन 1 किलो के हिसाब से हम यखनी तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है नमक डाला है। और इसके बाद जो है मैंने 1 टेबल स्पून ये है पिसा हुआ धनिया, ये भी मैंने इसमें ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं भी चाहें तो नहीं भी कर सकते। तो उसके बाद जो है अब मैं जो है ये गरम मसाला पीसूँगी। ये होता है गरम मसाला जो मैं घर में ही इसका पाउडर बनाती हूँ। तो दालचीनी थी और जायफल जावित्री थी, और बीच में ये थे बड़ी इलायची और छोटी इलायची के बीच सौंफ और ज़ीरा था, और लौंगे, काली मिर्च, ये सौंफ और ये साबुत धनिया, इसका भी पाउडर बनाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हरी मिर्च मैंने बहुत सारी ली थी, तकरीबन ये मेरी हरी मिर्चें जो थी ये 18 थी। तो आपके जितनी स्पाइसेस यूज़ होती हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने ये पतीली में जो है तेल गरम करने रख दिया था। तेल जो था मैंने लिया था तकरीबन 2 कप। और ये अनियन जो थी, हम मसाला जो अब बनाएंगे पुलाव का, सारा जो दारोमदार है इस पर होगा। तो मैंने तकरीबन 8 अदद प्याज ली थी, वो मैंने 12 स्लाइसेस से काट ली थी, क्योंकि ज़्यादा प्याज थी तो ज़्यादा देर तक नहीं काट सकते थे। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही थी तो मैं जो पाउडर वगैरह था अपना सारा मैं इकट्ठे करके रख रही थी, चीज़ें अपनी जमा कर रही थी। फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून था। तो ये हम डालेंगे, इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हमारा यखनी का बीफ गल चुका था, वो बीफ हम इसमें ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद जो है जो यखनी का जो हमारा बीफ था, हमने बीफ सेपरेट कर लिया था और यखनी का पानी सेपरेट कर लिया था। और उसमें जो मैंने सामान डाला था, सारा मसाले वगैरह डाले थे, वो हमने एक तरफ छान लिया था। सिर्फ हमें पानी की ज़रूरत है। उसके अंदर का जो मैंने जितना भी मटेरियल डाला था उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला जैसे मैंने आपको दिखाया था, पाउडर बनाया था, ये सारा ही हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम इसकी जो है मिक्स करेंगे पूरे बीफ में। उसके बाद जो मैंने सूखा धनिया और सौंफ का पाउडर बनाया था, ये इसमें हम ये भी पूरा ऐड कर देंगे। पूरा ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका मैंने लिया था। और जो मैंने हरी मिर्चें थी वो भी मैंने सारी पीस ली थी। हरी मिर्चों में जो है हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। उसके बाद दही हमने पूरा 1 प्याला दही डाल दिया था। और इसी तरह हम सारे मसाले डालने के बाद इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है सब में आपस में। और अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अगर पानी हम इसमें ऐड करेंगे भी तो हम करेंगे यखनी का पानी ऐड। इसमें हम करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन आधा गिलास या 1 गिलास के करीब हम यखनी का पानी ऐड करेंगे। इसके बाद जो है मैंने ये चावल ऐड कर दिए थे। इसमें चावल जो मैंने लिए थे बासमती चावल लिए थे, और बासमती चावल को सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 10 मिनट तक भिगोया था। 10 मिनट तक भिगोने के बाद जो है इसको मैंने फिर डाल दिया था इसमें। और यखनी का पानी जो है थोड़ा करके डाला था, कि बासमती चावल है, हमें चावल जो है देखना है, संभालना है इसको, उसकी टूटना भी नहीं चाहिए और साबुत रहना चाहिए। तो इसकी जो है हम पूरी हिसाब से हम इसमें यखनी का पानी ऐड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो है हम इसमें जो है इसको थोड़ी देर रख देंगे ऐसे
जब ये जो है थोड़ा पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें जो है मेन जो है हमारा ये है चाइनीज़ नमक। इसमें हम जो है ये चाइनीज़ नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 1 केजी का मैंने पुलाव बनाया था, तो हम इसमें 2 साशे ऐड करेंगे चाइनीज़ नमक। अब उसमें जितना भी आ जाए, अगर उसके बाद भी हम टेस्टिंग करते रहेंगे। अगर नमक की कमी बेशी होगी तो हम फिर घर का नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ हम पूरा मिक्स करेंगे और इसी तरीके से पूरा पानी खुश्क करेंगे। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मेरे और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप लोग जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आप लोग का जो है पूरी वीडियो आप देखते हैं, वॉच करते हैं, रेसिपी पसंद आए तो बस मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया करें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखिए मज़ेदार से पुलाव बनकर तैयार हो गया था।